हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके सोल सिस्टर मीना सागर एक ज़रूरी टॉपिक के साथ आज आप सबके सामने है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में आपके पूर्वजों का रोल किस तरीके से रहता है। इवन आपके पूर्वजों के सोल ग्रोथ में आप किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकते हैं। गाइस, आपके पूर्वज आपके लिए उस पेड़ की तरह हैं जिसकी शाखाएं भी आप हैं और उस पेड़ पर लदे फल भी आप ही हैं। जिस तरह पेड़ की पुरानी शाखाएं टूटकर झड़ जाती हैं और फिर वहीं से नई शाखाएं निकल आती हैं, उसी प्रकार आपके घर का मुखिया भी बदल सकता है, लेकिन पीढ़ी चलती रहती है। जैसे कि आज आपके घर का मुखिया आपके दादाजी हो सकते हैं या आपके पिताजी हो सकते हैं, कल को आप होंगे और फिर आपका बेटा और उसके आने वाले वंशज। मतलब किसी पीढ़ी के आज आप वंशज हैं तो उसका पेड़ यकीनन आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके पूर्वज हैं। जिस तरह पेड़ चाहता है कि उसमें से नई नई शाखाएं निकलती रहें, उसी तरह आपके पूर्वज भी चाहते हैं कि उनकी ब्लड लाइन में आते रहने वाले वंशज खुश रहें, सुखी और समृद्ध रहें, फलें और फूलें। गाइस, आपने देखा होगा कि पेड़ सीधा खड़ा रहता है, लेकिन उसमें से निकलने वाली शाखाएं आड़ी टेढ़ी होती हैं। शुरू में वे बिल्कुल कमज़ोर रहती हैं, फिर भी पेड़ उन्हें गिरने नहीं देता, उन्हें संभाले रहता है, इसलिए वे कभी नहीं गिरती। आपके पूर्वज भी आपके लिए उस इनविजिबल पेड़ की तरह ही हैं, जो दिखाई तो नहीं देते लेकिन अपने वंशजों यानी कि आपको भरपूर प्रोटेक्शन दिए रहते हैं और ब्लेसिंग्स भी देते हैं। गाइस, आपके पूर्वज आपका हमेशा भला चाहते हैं क्योंकि आप उनके वंशज हैं, उनकी पीढ़ी को आगे ले जा रहे हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक ऐसी शक्ति भी है जो हमेशा आपके साथ चलती रहती है, हर आने वाले खतरे के बारे में न केवल आपको आगाह करती है बल्कि ज़रूरत पड़ने पर आपको प्रोटेक्शन भी देती है, आपको सपोर्ट भी करती है, आपको हेल्प भी देती है। चौंक गए ना ये सब बातें सुनकर? यकीन नहीं होता ना? गाइस, ऐसा ही है। छोटी सी बात बताइए, श्राद्ध किसके लिए कर रहे हैं? आपके पूर्वजों के लिए ही ना। इतनी सी बात समझिए, पूर्वज हैं, उनकी सोल ग्रोथ के लिए ही आप श्राद्ध कर रहे हैं और जाने अनजाने अपने द्वारा की गई गलतियों के लिए आप क्षमा याचना भी कर रहे होते हैं। गाइस, एक्चुअली आप ये काम करते तो चले आ रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर आपको इनके पीछे का असली तथ्य नहीं पता है। इसके पीछे का जो पहलू है उससे आप वाकिफ नहीं हैं। यह सिलसिला चलता चला आ रहा है और चलता ही रहेगा। बस आप उस पहलू को जानिए जिससे आप अभी तक अनजान थे, अनभिज्ञ थे, और वो ये कि जब आप अपने लिए अपने पूर्वजों से क्षमा याचना कर रहे होते हैं, तभी आपको एक छोटा सा काम और करना है। अपने ही पूर्वजों से अपने ही पूर्वजों के लिए भी क्षमा याचना करनी है। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना समझने में? कोई बात नहीं, चलिए एक एग्जाम्पल के तहत समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज़ आपके पेरेंट्स का व्यवहार आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं रहा और यह सब कुछ आप देख सुन और समझ पा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर आपके ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत प्रेम था, इसलिए आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से हमेशा ब्लेसिंग्स उनके रहते हुए भी मिलती रही और जब वे फिजिकल वर्ल्ड से जा चुके थे तब भी आपको मिलती रही। अब आपके पेरेंट्स बूढ़े हो चुके हैं और अब उन्हें अपने व्यवहार का पछतावा हो रहा है, लेकिन अब वे कर नहीं सकते कुछ, क्योंकि अब जो उन्हें अपने व्यवहार के लिए पछतावा हो रहा है, अब वे सॉरी कहना चाहते हैं। सॉरी कहेंगे किससे? जिन्हें सॉरी कहना है वे तो बहुत पहले ही शरीर छोड़कर जा चुके हैं और इसी पछतावे के साथ वे भी शरीर छोड़ देते हैं। तो यहाँ आपका अहम रोल भी शुरू होता है, जो आप अपने माता पिता की सोल की तरफ से अपने पूर्वजों से माफ़ी मांग सकते हैं। तो जो मैंने आपको अभी बात बताई है ना कि आप अपने ही पूर्वजों की तरफ से अपने ही पूर्वजों से माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि अब आपके माता पिता भी आपके एंसेस्टर्स की श्रेणी में पहुंच चुके हैं।
आई होप गाइज अभी आपको मेरी कही गई बात समझ में आई होगी कि आप ही वो भागीरथी हैं जिन्होंने अपने ही पूर्वजों के लिए अपने ही पूर्वजों से क्षमा याचना करनी है। अब आप जानना चाहेंगे कि मैंने आपको भागीरथी क्यों कहा। भाई आप भागीरथी का इतिहास तो जानते ही होंगे कि वे वही इंसान थे जिन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा मैया को पृथ्वी पर लेकर आए थे। तो जब आप आज के कलयुग में अपनी माफ़ी प्रार्थना से अपने ही पूर्वजों की सोल ग्रोथ में आए हुए ब्लॉकेजेस को हटाने का काम करेंगे तो हुए ना आप भागीरथी। गाइज यह माफ़ी प्रार्थना होअपोनोपोनो प्रेयर ही है जिसके बारे में डिटेल्ड वीडियो में ऑलरेडी इस चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप चाहें तो वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं कि अपने लिए आप जब माफ़ी मांगते हैं तो आपको क्या बोलना होता है। अभी मैं आपके एंसेस्टर्स के लिए आपको क्या बोलना है ये बताने जा रही हूँ। मैं अपने पूर्वजों की तरफ से उन सभी आत्माओं से क्षमा याचना करती हूँ जिनका मेरे पूर्वजों के कारण जाने अनजाने अपमान हुआ, दिल दुखा। आप सभी मेरे पूर्वजों को क्षमा कर दीजिए ताकि आपकी और मेरे पूर्वजों की, आप सभी की आगे की यात्रा सफल हो, आप सभी अपनी आगे की यात्रा पर अग्रसर हों। दे आर सॉरी, please forgive, thank you, they love you. They are sorry, please forgive, thank you, they love you. They are sorry, please forgive, thank you, they love you. इस प्रेयर को आप कम से कम 11 बार तो बोलिए ही, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी बार भी बोल सकते हैं, इट्स अप टू यू। गाइज मैं इस माफ़ी प्रार्थना को अपनी लाइफ में बहुत पहले ही शामिल कर चुकी हूँ और मेरा इस माफ़ी प्रार्थना से जुड़ने का कारण है मेरा एक सपना। गाइस सपने कुछ कह रहे होते हैं लेकिन हमें क्योंकि इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता तो हम या तो उन्हें भूल जाते हैं या हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। कुछ सालों पहले मैंने एक सपना देखा था जिसको देखकर मैं बहुत डर गई थी। मैंने देखा था एक नदी है और उसमें बहुत सारे हाथ निकले हुए हैं। मैं वहाँ क्या कर रही हूँ मैं नहीं जानती थी, लेकिन हाँ मैंने क्या किया ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक गिलास पानी नदी में ही डाला, जैसे आप जल चढ़ा रहे होते हैं ना सूर्य देवता को, बिल्कुल वैसे ही। और मैंने क्या देखा कि मैंने जैसे ही पानी चढ़ाया वे सारे के सारे हाथ नीचे चले गए। ये सपना मुझे याद रहा, मुझे आज तक भी याद रहा। ये मैंने चाहा कि मैं किसी को बताऊं कि ये मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर अपनी लाइफ में हम लोग बिज़ी हो गए। लेकिन अभी ड्यूरिंग कोरोना पीरियड जब मेरी सोल अवेकनिंग हुई उस दौरान जो मैंने अपने आप में इनर वर्क किया, चेंजेस आए और मैंने अपने आप को जानना शुरू किया, मैं मेडिटेशन से जुड़ी, तब जाकर मुझे ये सब बातें धीरे धीरे पता चली। और इन बिटवीन ही मुझे होअपोनोपोनो प्रेयर के बारे में भी पता चला। यस ऑफ कोर्स मुझे यूट्यूब से पता चला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने होअपोनोपोनो प्रेयर को अपने लिए बोलना शुरू किया। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, please forgive me, thank you, I love you. Guys, during corona that was my transformation period. मेरे साथ सब कुछ साथ साथ चल रहा था। सोल शॉक, सोल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल पाथ, इनर वर्क, होअपोनोपोनो और रोजाना एक मंत्र का चैंटिंग और भी बहुत कुछ। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में ये सब कुछ मेरी जैसे डेली रूटीन का हिस्सा ही बन गए। तब जाकर मुझे ये पुराना सपना याद आया। फिर अचानक से जैसे जब आप यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हैं ना तो आपको ना मैसेज चैनल होने लगते हैं। तो बस जैसे कि मुझे ना एक आइडिया क्लिक किया कि मेरे उस सपने का इस होअपोनोपोनो प्रेयर से कहीं कोई लिंक है। तो बस इस प्रेयर को मैंने अपने पूर्वजों की तरफ से, अपने पूर्वजों से ही बोलना भी शुरू किया, जैसा कि मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है। दे आर सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव, थैंक यू, दे लव यू। इस प्रेयर को बोलने के दौरान, जिसे मैंने आज तक कंटिन्यू रखा हुआ है, एट दैट टाइम आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई वॉज नॉट इवन डाउटफुल। मुझे ज़रा भी डाउट नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ।
बस मुझे ये पता था कि मुझे मैसेज चैनल हुआ है, मुझे ये काम करना है। मैंने सारी सिचुएशन डिवाइन को सरेंडर की और मैं अपने काम पर लग गई। इस काम को मैंने आज भी कंटिन्यू रखा हुआ है। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, मुझे एक और सपना आया। उस सपने में मुझे क्लैरिटी मिली, हालांकि उस क्लैरिटी को समझने में मुझे टाइम लगा। सपने में मैंने देखा वहाँ बहुत सारे लोग थे जो पानी का इंतज़ार कर रहे थे और मैं भी कुछ लोगों के साथ उनके लिए पानी का इंतज़ाम करने ही गई थी। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, अचानक से मुझे शोर सुनाई पड़ा कि हमें पानी मिल गया, हमें पानी मिल गया, हमें पानी मिल गया। दैट वॉज द साइन कि ये दोनों सपने जो मैंने ही देखे थे, ये किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं और मुझे कंफर्मेशन मिला कि मेरी प्रेयर्स मेरे एंसेस्टर्स तक पहुँची हैं। मेरा सौभाग्य, मैं आभार व्यक्त करती हूँ टू डिवाइन पावर, टू यूनिवर्स, टू एंजल्स, टू ऑल माय एंसेस्टर्स, टू माय स्पिरिट गाइड्स कि आप सभी ने मुझे मेरी ब्लड लाइन में आए ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए मुझे भागीरथी बनने का सौभाग्य प्रदान किया। गाइज़, मेरा आज का वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप इस बात को जानें कि आप में से हर एक अपने ब्लड लाइन के लिए भागीरथी बन सकता है। आप भी अपने पूर्वजों की आगे की सोल ग्रोथ के लिए इस प्रेयर को अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। अपनी ब्लड लाइन में आए हुए ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हैं और तो और अपने पूर्वजों का ढेर सारा भर भर के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने खुद का अपनी रियल लाइफ का सच्चा अनुभव शेयर किया है। तो इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं जो आप मुझे पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली गिव योर आंसर। आई विश आपके द्वारा अपने अपने एंसेस्टर्स की सोल ग्रोथ के लिए की जाने वाली माफ़ी प्रार्थना आप सभी के पूर्वजों तक पहुँचे। आप सभी को अपने अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भर भर के प्राप्त हो, ऐसी मेरी आप सभी के लिए प्रार्थना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।